कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं तीसरे दिन कार्तिक मास की पावन कथा। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा जी बोली, आप सभी काल में व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सभी काल आपके आगे छोटे हो जाते हैं। फिर यह कार्तिक मास से ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों है? सब मासों में आपको अत्यधिक कार्तिक मास प्रिय क्यों है? इसका कारण मुझे बताइए। भगवान बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है और मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। श्री नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास के महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने जैसा कहा था उसको श्रवण करो। हे राजन, एक समय शंख नाम का एक दैत्य बड़ा बलवान था, अत्याचारी हो गया और उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया। होता क्या है कि जब वो तीनों लोग कंपायमान होने लगते हैं तो शंखसुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत लिया, इंद्र के इंद्रासन को हड़प लिया, लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेर पर्वत में कुटुंबियों के साथ में बहुत दिनों तक वहाँ पर जा कर के छिप करके रहने लगे। वे बाद में सुमेर पर्वत की गुफा में निश्चिंत होकर के जब रहने लगे, उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेर पर्वत में रहने लगे हैं तो उसने विचार किया, सोचा कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने के बाद भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते इस परिणाम पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल से बलवान हो रहे हैं, अगर उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोच करके शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देख करके सत्यलोक में वेद को चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता हुआ देख करके भगवान विष्णु ने अपनी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र में छिप गया। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हुआ, लेकिन ना तो उसको वेद के मंत्र मिले ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर के वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा सामग्री को लेकर के देवताओं के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा में जगाने के लिए गाजे बाजे बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी अपनी पूजा करते देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट मुझसे मांगिए, वर मांगिएगा, मैं अवश्य प्रदान करूँगा आपको। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरी अर्चना करेगा, वह तुम्हारी तरह मेरे को प्रसन्न करने के कारण सुख को प्राप्त करेगा। जो पाद्य, अर्घ, आचमन, जल आदि सामग्री मेरे लिए लेकर के आए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर के उसका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा करके ले गया है वे सब के सब समुद्र में ही हैं, अतः मैं शंखासुर को मार करके वेद ला करके तुमको दूंगा। आज से बीज मंत्र और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी श्री ऋषि महर्षियों के साथ लेकर के मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करते हुए निश्चित ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं, वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त होता है। हे देवेश, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना।
हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनका धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मेरा प्राणी रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है और जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत का पालन कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोग ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों नियम व्रत पूर्वक करने से प्राणी मेरे सामीप्य पहुँचते हैं, मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। और इन व्रतों को करने से जो फल, इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। प्यारे मित्रों, आज की कथा में यहीं पर विश्राम। कल की पावन कथा चौथा अध्याय कल की कथा में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, जय मां गंगे।